9 जून 2024 नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो तारीख जब भारत में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी नेता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी मोदी 3.0 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनके अलावा 71 और मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 7:15 पर शुरू हो गया था। ये वीडियो शूट हो रहा है 10 जून को लगभग शाम के 5 बजे। लेकिन अभी तक इन 72 मंत्रियों के पोर्टफोलियो की लिस्ट नहीं आई है। पोर्टफोलियो यानी कौन से मंत्री कौन सा मंत्रालय या विभाग देखेंगे। लगभग 22 घंटे बीत चुके हैं और अब तक लिस्ट का इंतजार है। क्या पोर्टफोलियो के ऐलान में इतनी देर होना आम बात है? अगर पिछली सरकारों के ऐलान को देखें तो नहीं, ऐसा होना आम नहीं है। इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ आंकड़े बताते हैं। शुरुआत मोदी 2.0 से। 2019 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और एनडीए सरकार का औपचारिक गठन हुआ। पीएम मोदी के साथ पूरे मंत्रिमंडल की शपथ 30 मई 2019 को तकरीबन 7 बजे शाम को शुरू हुई। इसके अगले ही दिन 31 मई को दोपहर 12:59 यानी लगभग 1 बजे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने प्रेस रिलीज दी, जिसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन की पूरी जानकारी थी। यानी लगभग 18 घंटे के अंदर पोर्टफोलियो जारी हो गया। अब एक कार्यकाल और पीछे चलते हैं। 2014 की मोदी सरकार। शपथ ग्रहण समारोह हुआ 26 मई को शाम 6 बजे। अगली सुबह ही 27 मई 2014 के दिन 9:31 पर पोर्टफोलियो की जानकारी पीआईबी की ही प्रेस रिलीज के जरिए सार्वजनिक कर दी गई। समय लगा लगभग 15 घंटे 31 मिनट। ये तो हुई पीएम मोदी और एनडीए सरकार की बात। लेकिन क्या ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली यूपीए सरकार में भी यही पैटर्न नजर आता है? इस पर भी नजर डालते हैं। 2009 में यूपीए 2 का कार्यकाल शुरू हुआ था। 22 मई की शाम 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह नियत हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीएम पद की शपथ के साथ ही मंत्रिमंडल की भी शपथ हुई। अगले दिन 23 मई की सुबह 10:25 पर 6 मंत्रियों के पोर्टफोलियो की लिस्ट पीआईबी ने जारी कर दी। माने शपथ ग्रहण समारोह के 15 घंटे 55 मिनट के अंदर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार की बात करें तो चुनाव नतीजों के बाद 2004 में 22 मई को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई। अगले दिन 23 मई को सुबह 10 बजे पीआईबी की प्रेस रिलीज के साथ मंत्रियों के पोर्टफोलियो की घोषणा हो गई। यानी 16 घंटे 30 मिनट के अंतराल के बाद। इस बार लेकिन 2024 में गठित हुई मोदी 3.0 सरकार में मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो विभाजित और आवंटित करने में पहले के मुकाबले ज्यादा देरी हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी इस बार ज्यादा सोच समझकर ही कदम उठा रही है, खासकर तब जब बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला और इसके लिए वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भर है। इसलिए मंत्रिमंडल में जगह बनाने से लेकर अहम मंत्रालय लेने तक हर चीज के लिए जद्दोजहद है। 9 जून को शपथ ग्रहण वाले दिन ही खबर आई थी कि एनडीए के घटक दल एनसीपी अजित पवार गुट ने कैबिनेट मिनिस्टर पद की मांग की थी, जबकि बीजेपी ने उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद ऑफर किया। अजित पवार की पार्टी ऑफर से नाखुश थी और मामले ने खबरों में जगह बना ली। जब 10 जून को यह वीडियो शूट किया जा रहा है तब भी महाराष्ट्र से ही एनडीए के एक और घटक दल की नाराजगी की खबर आ रही है। शिंदे गुट की शिवसेना से नवनिर्वाचित सांसद श्रीरंग बारने ने कहा है कि हमारी शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट मंत्री पद दिया जाना चाहिए था। जब इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं और पोर्टफोलियो के ऐलान में देरी हो जाए तो ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। और फिर गठबंधन की सरकार बनाने की ये चुनौतियां भी होती ही हैं। अभी तक 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी को इन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा था, मगर अब इसका क्या निपटारा होता है, कैसे मंत्रालय और विभाग आवंटित किए जाते हैं, एनडीए के किस घटक दल की इच्छाएं पूरी होती है और किसे सांत्वना के लिए इंतजार करने के लिए कहा जाता है, इन सारे सवालों का जवाब पोर्टफोलियो अनाउंस होने के बाद ही मिलेगा। मगर तब तक कुछ बयान फिर आ जाएंगे और वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप इन खबरों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी नावेद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। इस खबर से जुड़े जो भी अपडेट आएंगे वो आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।